नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। प्रदेश में दिन प्रतिदिन सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं रविवार की शुरुआत कई सड़क हादसों से हुई। प्रदेश के 4 जिलों बवानीखेड़ा, पलवल, इंद्री और चरखी दादरी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बवानीखेड़ा में असंतुलित कैंटर ने बाइक और साइकिल सवार 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें मां बेटा के साथ ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पलवल में दौड़ लगा रहे युवकों को केजीपी एक्सप्रेस वे पर कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इंद्री में 2 ट्राले के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही चरखी दादरी में संतुलन बिगड़ने से एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 2 युवक जो थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। और रविवार, हादसों का रविवार क्यों कह रहे हैं हम, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बवानीखेड़ा से, जहां पर 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दूसरी तस्वीर पलवल से, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। तीसरी तस्वीर इंद्री से, जहां पर एक की मौत हुई। और ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं चरखी दादरी से, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई। तो सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं कारण संतुलन बिगड़ना, तो कहीं रफ्तार का कहर, तो कहीं नियमों का उल्लंघन करना। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रविवार, हादसों का रविवार, और 8 लोगों की कुल सड़क हादसे में मौत हुई है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बवानीखेड़ा में सड़क हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हुई, तो वहीं पलवल में 2 लोगों की मौत हुई। इंद्री में 1 शख्स की मौत हुई और चरखी दादरी में 2 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में हादसों का रविवार रहा। सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, कारण कहीं नियमों का पालन न करना, कहीं रफ्तार का कहर, कहीं संतुलन बिगड़ना। चरखी दादरी, पलवल, इंद्री, बवानीखेड़ा, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भयंकर ये हादसे रहे होंगे। गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं और मौके पर ही लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए बवानीखेड़ा की, जहां पर 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। दूसरी तस्वीर पलवल की, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। और ये तीसरी तस्वीर इंद्री से, जहां पर 1 शख्स की मौत हुई। चौथी तस्वीर चरखी दादरी से आप देख रहे हैं। प्रदेश में हादसों का रविवार आज रहा। सड़क हादसों में अलग अलग घटनाओं में अलग अलग जगह लोगों की मौत हुई। कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं। कहीं पर संतुलन बिगड़ने से वाहन का संतुलन बिगड़ा और मौत हुई, तो कहीं पर रफ्तार का कहर और कहीं पर नियमों का पालन न करना बड़े कारण। तो लगातार दिन प्रतिदिन सड़क हादसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कारण क्या है जो हर रोज सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बवानीखेड़ा से पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर पलवल से, तीसरी तस्वीर इंद्री से और ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं चरखी दादरी से। बवानीखेड़ा में 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पलवल में 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। इंद्री में 1 शख्स की मौत हुई, तो वहीं चरखी दादरी में 2 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में आज का दिन
हादसों का दिन रहा। सड़क हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहीं रफ्तार का कहर इसके पीछे कारण रहा, तो कहीं नियमों का उल्लंघन, तो कहीं पर संतुलन बिगड़ना। तो प्रदेश में आज का दिन हादसों का दिन रहा। सड़क हादसों में कई लोगों की जान गई। बवानीखेड़ा में 3 लोगों की मौत हो गई और पलवल में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई। वहीं इंद्री में 1 की मौत हुई। वहीं चरखी दादरी में 2 लोगों की मौत हुई। कुल 8 लोगों की मौत हुई। सवाल आखिर ये है कि क्यों लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है और जो कारण हैं उन पर काम क्यों नहीं किया जाता है? संबंधित विभाग, प्रशासन इस पर काम क्यों नहीं करता है? क्यों लोगों की जान जा रही है? ये तमाम बड़े सवाल जो कि प्रशासन पर उठते हैं और लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि आप भले ही अपने घर देर से पहुंचे, लेकिन अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठेंगे। इसलिए जरूरी है कि रफ्तार धीमी रखें, जहां जितनी जरूरत हो उतनी रफ्तार रखें ताकि संतुलन ना बिगड़े और नियमों का पालन करें, क्योंकि यही वो कारण हैं जिनकी वजह से सड़क हादसे होते हैं। तो आज प्रदेश में रविवार हादसों का रविवार रहा। ये 4 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भयंकर सड़क हादसे हुए। बवानीखेड़ा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं पलवल में सड़क हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इंद्री में 1 की मौत हुई, तो वहीं चरखी दादरी में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कारण संतुलन बिगड़ना, नियमों का उल्लंघन करना, रफ्तार का कहर। हर खबर आपसे भी अपील करता है कि प्रशासन तो अपना काम करे ही, प्रशासन की जो कमी है उस पर भी हम लगातार बोलते हैं, लेकिन जनता को भी समझना होगा कि जब वो सड़क पर वाहन चला रहे होते हैं तो कई चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। रफ्तार का कहर जो है उसकी वजह से बहुत सड़क हादसे होते हैं। रफ्तार अपनी सही रखें ताकि हादसे ना हो। ना है कैसे हुई? ये सुबह की है जी 8:30 बजे की। कैसे हुई? कैंटर आओ तो उनतर स्पीड में ये गांव से रोड जीटी रोड पर चढ़ा है और साइकिल वाला चढ़ा था, उसके लगी एक मोटरसाइकिल पर माँ बेटे दोनों आओ थे ये 80 की साइड से, और दोनों उस गाड़ी वाले ने टक्कर मारी। ब्रेकर है नहीं, आगे में और स्पीड में गाड़ी जा हो गई। साइकिल पर कितने सवार? साइकिल पर 2 थे जी, एक डेथ हो ली, एक सीरियस है, और 2 मोटरसाइकिल पर थे माँ बेटे, उनमें दोनों डेथ हो ली जी दोनों। भैया सुबह 5 बजे वो सुबह दौड़ लगाने के लिए आते हैं 4:30-5 बजे। तो बच्चे डेली का काम है उनका, कोई ऐसा तो नहीं है, 4-5 साल से डेली आ रहे हैं वो। लेकिन आज अचानक एक गाड़ी जा रही थी यहाँ से, वो दौड़ के वापस आ रहे थे, तो अचानक से उनके सीधा टकराव हुआ है, सीधा टक्कर लगी है सीधी आके, तो उससे उन्होंने अचानक 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं जिनका ये पता नहीं है अभी फिलहाल बचेंगे या नहीं बचेंगे। जीपी पे पेड़ गांव के बच्चे थे, सुबह रेस वगैरह लगाने चले गए थे, तो अल्टो गाड़ी है जिसका नंबर मिल गया है, उसे सीधी टक्कर मारी उनको, जिसमें 2 बच्चे एक्सपायर हो गए और 3 इंजर्ड हैं अभी, जो सर्वोदया हॉस्पिटल और गुरु नानक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला हुआ है। दोनों बच्चों के केस रजिस्टर करके पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वाहन के हवाले कर दी गई है।
हमारे पास सूचना आई थी थाने में कि 2 ट्रकों का टक्कर कोलिजन हुआ है और उसमें वो दुकान में जाके टकराए हैं और वहाँ पे आग लग चुकी है। तो हम जैसे उस तुरंत मौके पे पहुंचे, ये तकरीबन 4 बजे के बीच की घटना है। तो यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पे फायर ब्रिगेड को ही बुलाया गया। तो आग वगैरह लगी हुई थी। पिछलाना के 4 नौजवान युवक थे जो रुद्रडोल गांव में एक शादी समारोह में गए थे। रात करीब 2 बजे शादी समारोह से वापस आ रहे थे। उस समय इनकी गाड़ी के आगे एक आवारा पशु आ गया, जिसको बचाने के लिए इनकी गाड़ी एक किक्कर से टकरा गई, जिसमें घटनास्थल पर विकास सनोफ रामचंद्र और राजेंद्र सनोफ आवासिंग की मौके पर मृत्यु हो गई। पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, ये जो सड़क हादसा हुआ है इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं और आखिर क्यों लगातार दिन पर दिन सड़क हादसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं? जी, आज ये घटना सुबह 5 बजे रविवार की है। बताया जा रहा है कि अग्निवीर की तैयारी को लेकर पलवल के ही गांव सुजवाड़ी और पेलक से लगभग 5 युवक जो सुबह रोजाना की तरह पलवल का जो केजीपी हाईवे है उसको रोजाना की तरह अपना जो है रोज के लिए व्यायाम करने जाते थे, साथ ही एक्सरसाइज और अपने आगे की तैयारी के लिए जाते थे। पिछले काफी लंबे समय से ये लोग तैयारी कर रहे थे। जिस तरह से पिछले समय की तरह आज भी पहुंचे थे वहां पे मौके पे, तो उन्होंने देखा जिसे दौड़ लगा रहे थे और दौड़ के दौरान पीछे से आती हुई एक तेज गति कार, क्योंकि यूपी नंबर बताई जा रही है, और उस गाड़ी ने पीछे से आके हिट कर दिया। हिट के दौरान 5 युवक उस समय दौड़ लगा रहे थे। दौड़ लगाते लगाते जब जैसे ही उनको गाड़ी ने हिट किया तो मौके पर ही 2 युवक एक पूरी तरह से घायल हो गए और तुरंत जैसे लोगों को पता लगी, इसकी जानकारी मिली, तो उसके अलावा 2 वो गंभीर रूप से घायल और 3 अन्य घायलों को स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए पलवल के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जहां जानकारी दी कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसके बाद 3 जो अन्य गंभीर रूप से घायल थे उनको पलवल के नागरिक अस्पताल में लाया गया। लेकिन वहां भी पूरी तरह से उपचार न मिलने के कारण, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर थी, उसके बाद उन्हें आगे के लिए रेफर कर दिया गया। ये 5 युवक जो कि अग्निवीर फौज में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मेरे पीछे मंजर देख सकते हैं, यही वो केजीपी हाईवे है जिस पर रोजाना यहाँ से काफी संख्या में आसपास गांव के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है और गांव है, आसपास गांवों की सीमा लगी हुई है। ये वही रास्ता है जो यहाँ से केजीपी आगे गाजियाबाद और मेरठ की तरफ जाता है। इसी हाईवे पर रोजाना काफी संख्या में नव युवक यहाँ पर आकर जो दौड़ लगाते हैं और अपनी फौज की तैयारी करते हैं और यहाँ से ट्रैफिक बहुत जबरदस्त चलता है। ये घटना सुबह रविवार सुबह 5 बजे की है। जी बिल्कुल प्रवीण, क्या इसके पीछे हम कारण माने? ये जो सड़क हादसे हो रहे हैं, आप भी फील्ड पर रहते हैं, आप भी हर दिन देखते हैं इस तरह की जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे हम क्या कमी माने? क्या प्रशासन की कमी हम माने या फिर लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, रफ्तार जो है वो उनकी तेज होती है? क्या कारण माने और जो कारण है उन पर क्यों नहीं काम किया जाता है फिर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस समय, क्योंकि तेज रफ्तार के कारण आए दिन जितने भी हाईवे बने हैं लगातार घटनाएं बने और यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसे सख्त नियम बनाया जाए जिससे वाहन चालकों पर बढ़ती गति को भी कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ इस हाईवे पर जबकि 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ लगातार 2 व्हीलर भी यहाँ से क्रॉस होते हैं और शाम होते ही यहाँ पर काफी भीड़ भी हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो ओवर स्पीड होने के कारण है, जो लगातार दुर्घटना बन रही है। इससे पहले भी इसी हाईवे पर लगातार कई दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोगों की मौके पर जान भी गई है। लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले में अलर्ट नहीं है, जबकि ऐसे संवेदनशील मामले में तमाम प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही, कहीं ना कहीं इस पर जितनी जल्द रोक लगाई जाए और तभी इस पर आगे जाके आगे काम हो सकता है। जी हरेंद्र मंडोला चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। प्रवीण, आऊंगे आपके पास, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हरेंद्र के पास भी चलते हैं क्योंकि वहां पर भी सड़क हादसा हुआ है। हरेंद्र, चरखी दादरी में नरेंद्र, जो चरखी दादरी में हादसा हुआ है, सड़क हादसा, इसके पीछे के क्या कारण है? किस वक्त यह हादसा हुआ था? ये हादसा रात 2 बजे हुआ है। किसी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और अचानक रोड पर पशु आ जाने के कारण यह हादसा हुआ और हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। जी
क्या कारण है यहाँ पर लगातार जो हादसों की संख्या है वो बढ़ रही है? क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं नरेंद्र, किस चीज की क्या कमी यहाँ पर आप देख रहे हैं? क्या लोग जागरूक नहीं है या फिर प्रशासन की ढिलाई? जी देखिए, ये अप्रोच रोड है और सिंगल रोड होने की वजह से भी ये हादसा हुआ है और इस साइड पशुओं का भी ज्यादा चलन रहता है। इस जी ठीक है, आपसे मैं जानकारी लेती रहूंगी। प्रवीण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, अब समय आ गया है कि प्रशासन जो है वो सख्ती दिखाए और लोगों को जागरूक करे और जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे चलकर कोई भी, जब कोई इंसान फाइन भरेगा या फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो जाहिर सी बात है वो दूसरी बार वो गलती करते हुए सोचेगा। तो बहुत जरूरी है कि प्रशासन भी सख्त हो जाए इन तमाम चीजों को लेकर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतनी जो तेज गति से वाहन चल रहे हैं, हालांकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जगह जगह गति को लेकर साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, लेकिन लोग इसका पालन न करते हुए, हालांकि इसका पालन करने के लिए जब तक पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े बड़े एचडी टाइप के जो कैमरे लगे होते हैं, जिससे एक अच्छा संदेश आता है कि कोई भी अगर ओवर स्पीड चलता है तो तुरंत ही आपके मोबाइल पे एक चालान का मैसेज आ जाता है। अगर इस तरह की प्रक्रिया को अगर सरकार तेजी लाए तब जाके इसमें काफी हम आने वाले समय पे रोक लगा सकते हैं। वही जो नियमों को जो बिल्कुल एक किनारे करके लोग अपने वाहनों को चला रहे हैं, बिल्कुल गलत है। जबकि जगह जगह साइन बोर्ड भी लगे हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं इस पे अमल कर पा रहे हैं। जबकि आम जनता को चाहिए कि ये आप लोगों की सहूलियत के लिए हाईवे बने हैं और अपनी गति जो निर्धारित की हुई है उसी के आधार पर चलना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं हैं वो शाम के समय या प्रातःकालीन के समय ये दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब प्रशासन को समय आ गया है, जितनी जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई करे तभी इन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पे हम लोग प्रशासन रोक लगा सकता है। ठीक है जी, शुक्रिया आपका प्रवीण, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया किस तरीके से जो लोग हैं वो लापरवाही बरतते हैं, कैसे प्रशासन की तरफ से भी ढिलाई बरती जाती है। चलिए फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद बारिश ने फिर से लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि अभी उनकी धान की रोपाई का समय चल रहा है, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी बारिश की जरूरत है। आइए आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, अंबाला और हिसार, जहां बारिश से लोगों को राहत मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं लोगों को भी उमस और गर्मी से राहत मिली। हिसार से अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, पहले उमस, फिर चिलचिलाती गर्मी, धूप, इन तमाम चीजों से ये जो मौसम ने करवट ली है उससे लोगों को राहत मिली है। हिसार वासियों की अगर बात करें तो किस तरीके से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लोगों को क्या कुछ कहना है? अब घर से बाहर जरूर निकल रहे होंगे लोग, क्योंकि दोपहर के समय बिल्कुल लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। हाँ बिल्कुल मोनिका, जिस प्रकार से लगातार गर्मी पड़ रही थी उसमें बारिश का आ जाना गर्मी से राहत देने की बहुत बड़ी सौगात मानी जाती है और ऐसा हिसार वासियों के लिए हुआ है। अब क्षेत्र में देर रात्रि बारिश हुई और 2 से 3 mm तक की बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके साथ साथ किसानों के लिए बारिश बहुत फायदेमंद है। सबसे ज्यादा फायदेमंद जो किसान धान की रोपाई करते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने धान की रोपाई से पहले जिस प्रकार से कद्दू करना होता है, पानी के लिए खेत को तैयार करना होता है, तो उसमें बारिश का एक अहम रोल रहता है। हालांकि एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये बारिश है, क्योंकि जिस प्रकार धान के लिए पानी की आवश्यकता होती है उसमें बहुत अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। तो किसान कहीं परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि मानसून जल्दी आए और अच्छी खासी बारिश हो। इसके साथ साथ नरमा की बिजाई हो चुकी है, नरमा में भी इस समय सिंचाई का पानी की सिंचाई का समय रहता है, तो किसानों को जरूरत रहती है। और इसके अलावा बहुत सारा इलाका ऐसा भी है जहां बाजरे की फसल बिजाई होती है, तो वहां पर भी बारिश की बहुत जरूरत रहती है। तो हालांकि अभी 2 से 3 mm बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए बहुत अच्छी बारिश मानी जा रही है। किसान मानसून का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी मानसून इस बार आए
और अच्छी खासी बारिश हो तो उनकी जो पैदावार है वो भी बढ़े। साथ में मैं गर्मी की बात करूं, मोनिका, गर्मी से राहत मिल चुकी है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश के बाद एक बार फिर से हुमस का जो है मौसम देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से ये बारिश हुई है उसके बाद हवाएं चल रही है तो सुबह से हम लोग इसका पूरा लुत्फ भी उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी। ऐसे में अब लोगों को काफी राहत मिल रही है हमारी। जी, आप मौसम विभाग की माने तो किस तरीके से कब तक लोगों को ये राहत मिलती रहेगी? क्या मौसम ऐसे ही रहेगा या फिर से धूप का सामना लोगों को करना पड़ेगा? हालांकि मानसून आ चुका है, लेकिन फिर भी क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं? देखिए, अगर कृषि विभाग और मौसम विभाग की बात की जाए तो जिस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहली बारिश हो चुकी है, बादल वाई पहले से थी, तो ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी और लगातार बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। बीच में 2 दिन तक मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से प्री मानसून हम इसको कह सकते हैं, मानसून की दस्तक इसको हम कह सकते हैं, तो ये एक अच्छी आहट है और लोगों का इंतजार रहता है कि क्योंकि जुलाई का जो फर्स्ट सप्ताह चला हुआ है, पहला वीक जो है, इसमें अगर इसमें भी बारिश शुरू होती है तो जुलाई अगस्त का पूरा महीना बारिश की संभावनाएं जो बनी रहती है उससे नकारा नहीं जा सकता। और जुलाई में जितनी अधिक बारिश होती है वो किसानों के लिए फायदेमंद होती है। जिस प्रकार मैं पहले भी बता रहा था कि यहाँ पर जो धान रुपाई का काम चलता है उसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आजकल किसान ज्यादातर ट्यूबवेल पर निर्भर हो चुके हैं और अगर बारिश होती है तब बारिश के साथ साथ जो नहरी पानी है वो भी किसानों तक पहुंच जाता है, क्योंकि नहरें पीछे से पानी आएगा, पहाड़ों से नहरों तक आएगा, तो नहरों से भी पानी किसानों को मिल जाता है। ऐसे में एक तरफ बारिश होना और दूसरी तरफ से किसानों को नहरों का पानी भी मिल जाना दोनों किसानों के लिए फायदेमंद रहते हैं। मोनिका, बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोगों को राहत मिली है, चिलचिलाती धूप, गर्मी, उमस और किसानों को भी राहत, तो वही आम जनता भी गर्मी से राहत पाती हुई। हमारे सहयोगी अनूप ने हमें बताया किस तरीके से ये जो बारिश है ये लोगों के चेहरों पर खुशी लेकर आई है। जहां आम जनता, आम लोग गर्मी से परेशान थे, उमस से परेशान थे, तो वहीं किसान जो हैं वो भी परेशान थे बारिश ना होने से। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि अभी और बारिश होने की आवश्यकता है, क्योंकि फसलों के लिए इतनी बारिश काफी नहीं। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।